तो जो टॉपिक्स अपना खत्म हुआ है, तो सबसे पहला टॉपिक जो अपना खत्म हुआ है वो है स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग अभी स्केलर एंड वेक्टर देखेंगे। और एक चीज आपको ये है कि ठीक है, अभी इनिशियल आगे के जो 3-4 लेक्चर्स होंगे अपने, 4-5 लेक्चर्स लगेंगे अपने को स्केलर वेक्टर को खत्म करने के लिए। तो आपके कोई सपोज दोस्त है जो अभी भी जगह मतलब सोए हुए हैं, तो उनको अभी नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर में बिठाओ जो जेई वाले हैं। बोर्ड सीटी का तो अलग से मतलब और टाइम जाता है, मतलब 1 महीने अंदर वो लोग एडमिशंस लेते रहते हैं। बट जेई का एडमिशन जो होता है, जेई का हम लोग अभी नेक्स्ट 8 to 10 डेज में जेई नीट का खत्म करेंगे कि वापस नहीं होगा वो चीज। तो कोई आपका दोस्त होगा, ठीक है, जो बोर्ड जो जेई नीट के लिए है, उनको अभी भी बुला सकते हो। ठीक है, 1 या 2 लेक्चर मिस हो गया चलेगा, 3-4 लेक्चर मिस हो गया तो फिर उनको वीडियोज ही देखना पड़ेगा। ठीक है, अब स्केलर वेक्टर क्या है? स्केलर वेक्टर किसने लेक्चर बैठा था मेरा स्केलर वेक्टर का? कोई बैठा था अब तक? तू था ना? बट उसके बाद चला भी गया था तू। तू एक ही बार आया था शायद से, चौथा या 5वां लेक्चर में आया था। तुम दोनों ही थे क्या वो जो एकदम? बट उसके बाद तू तो था ना, बाद में आया था ना 2-3। एक बार तो ये नहीं आता। ऐसा था क्या? सब ऐसा ग्रुप में चलता है 2-2। ठीक है, तेरा स्कूल कौन सा तुम्हारा? मेरा जोसेफ ओके, ठीक है। तो अब स्केलर वेक्टर फर्स्ट टॉपिक है फिजिक्स का। ठीक है, आप देखोगे फिजिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है, आपने जो बचपन में फिजिक्स पढ़ा है या केमिस्ट्री पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है? बहुत सारे डेफिनेशंस, अच्छे से लिखना, उसको रटना। अभी आपको समझ में आएगा, जो अभी आप फिजिक्स पढ़ोगे वो तो 80 to 90% मैथ्स है। तो कोई भी डेफिनेशन इसमें है नहीं, कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि इतना चीज रटना है, उतना लिखना है। जितना इधर कचरा लिखोगे उतना मार्क्स मिलता है। पहले कैसा था उधर स्कूल में? मस्त लिखने का मार्क्स मिलता है, यहां पे जितना कचरा उतना मार्क्स। मतलब क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ही है ना, एबीसीडी। तो आप मुझे तो क्वेश्चन और एबीसीडी ऑप्शन है, वहां पे पेपर में इतनी जगह नहीं होने वाली है आपको। ये तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, तो आपको जो रफ पेपर मिलेगा वो बहुत छोटा मिलेगा। उधर आप स्टेप वाइज लिखने गए, हाँ, तो आपके लिए 100 वो सप्लीमेंट नहीं लेके जाने वाला है कोई। आपको 2-3 सप्लीमेंट मिलेगी, उसी के अंदर छोटा छोटा लिखना है। मतलब क्या लिखना है? कचरा ना, जितना कचरा लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड नॉर्मल बोर्ड एग्जाम में बहुत डिफरेंस है। इसीलिए हम लोग जनरली बोलते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किसी ने 99% भी लेके आया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो ये सीईटी जेईई नीट क्रैक करेगा। ये पूरा का पूरा अप्रोच अलग है और आपको समझ में आएगा। अभी जो मैं हम लोग पढ़ेंगे उसे समझ में आएगा। समझ में आएगा कि जो बेसिक आपने पढ़ा है वही बेसिक। तो अभी यहां पे अपना काम क्या है? विल स्टार्ट विद एकदम 0 लेवल। मैंने एकदम हमेशा बोलता हूं, मैं हम लोग एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। 0 क्या? माइनस मतलब मैं मान के चलूंगा 7th 8th 9th 10th में आपने कुछ पढ़ा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसको भी अपन सही तरीके से करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री का H2O क्या होता है, H क्या होता है वो नहीं पता। H क्या होता है वैसे? हाइड्रोजन। नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इतना बेस लेवल पे पढ़ाएंगे। फिजिक्स में खास करके मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो फिजिक्स में तो हम लोग इतना बेसिक से जाएंगे कि आपने जो भी अपने बचपन में जो भी मतलब कुछ चीजें नहीं की है, फोर्स, एक्सेलरेशन, मास है, वो नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। बट एक इनिशियल 3 महीना, तो इनिशियल 3 महीना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल 3 महीना मिस मत करना। ठीक है, ये अभी ये है क्या भाई? तुझे क्या करना है? बोर्ड, सीईटी, नीट, जेई? जेई। ओके, ठीक है। हाँ, सेकंड चीज, जो लोग बोलते हैं जेई नीट बहुत डिफिकल्ट है, वैसा है नहीं। वो मार्केट में बोलते हैं। ठीक है, मार्केट में मतलब 15 लाख लोग नीट जेई देते हैं, 25 लाख लोग नीट देते हैं। जेई नीट डिफिकल्ट आपने दिमाग में डाल दिया जेई नीट डिफिकल्टी जाएगा ना। तो अपन देखते हैं, पहले लेक्चर के बाद अपन बात करते हैं। थोड़ा सा पहले लेक्चर सुनो, देखो 3-4 लेक्चर के साथ समझ में आ जाएगा कि आपको एक्चुअल में जेई डिफिकल्ट है नहीं है, सीईटी क्या करना है। ठीक है, अभी कोई भी फिक्स माइंडसेट से मत बैठो। कोई भी फिक्स माइंडसेट से आएगा ना, मेरे को यही करना है, निकाल दो दिमाग से।
समझ रहे ना मतलब, हाँ नहीं मतलब जेई और नीट करना है, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल करना है वो फिक्स रखो, बट उसके अंदर आईआईटी का टारगेट रखना है नहीं रखना है वो सब निकाल दो। अब एकदम फ्री माइंडसेट से बैठो, क्या पता कुछ भी हो सकता है, राइट। चलो तो स्केलर वेक्टर सबसे पहली चीज, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछता हूं, ठीक है। इन जनरल क्यों ये टॉपिक पढ़ते हैं वो पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। मुझे तो ये बॉटल है, इस बॉटल को किसी ने यहां से खींचा, मतलब खींचा मतलब क्या लगाया मैंने, फोर्स। तो यहां से फोर्स लगाया तो ये बॉटल कहां पे जाएगी, इधर ही जाएगी, और कहां पे जाएगी, इधर ही जाएगी। किसी ने, एक ने खींचा इधर से, दूसरे ने भी इधर से ही खींचा, तो अभी इधर ही जाएगी। ये तो बचपन में पढ़ते थे। अब किसी ने इधर से खींचा और यहां से खींचा तो कहां पे जाएगी, नहीं पता नहीं किसका फोर्स ज्यादा है, जिसका फोर्स ज्यादा है वहां पे जाएगी। दोनों का फोर्स सेम होगा तो उधर ही रहेगी। बचपन में यही सब पढ़ा है, बट बचपन में ये नहीं पढ़ा कि किसी ने इधर से खींचा और किसी ने ऊपर से भी खींचा। अब एक इधर से भी खींचा है, ऊपर से भी खींचा है, कहां पे जाएगी, ऊपर जाएगी या इधर जाएगी। हाँ, इसने किसने बोला कहां पे आएगी, ये तो बीच में जाएगी ना। एक्चुअली देखा जाए तो किसी ने इधर से भी खींचा और इधर से भी खींचा है, करके देखो कभी, ठीक है। कहां पे जाएगी, कहीं तो बीच में जाएगी। किसी ने इधर से खींचा और एकदम 90 नहीं, किसी ने इधर से भी खींचा, किसी ने और 3-4 फोर्स लगे, किसी ने इधर से भी खींचा, इधर से भी खींचा, इधर से भी खींचा, अब कहां पे जाएगी पता नहीं है। अब क्या है कि आपने जो भी बचपन में पढ़ा है ना, मतलब वो सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ा है। अभी जो फोर्स था ना, फोर्स, इनको हम बोलेंगे वेक्टर। क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो ये एक वेक्टर है, इधर से खींचा मतलब इधर भी एक वेक्टर है, किसी ने इधर से खींचा तो इधर भी एक। अब इतने सारे वेक्टर्स हैं, तो इन वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं अपने को पता नहीं है। अपने बचपन में क्या देखा है, हाँ वेक्टर इधर है और इधर है, दो वेक्टर से पैरेलल है तो कर इधर ही जाने वाला है, वो देखा हुआ है। और फिजिक्स में इतने सारे वेक्टर्स हैं, पता है कौन से क्या क्या वेक्टर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, क्या एक्सेलरेशन, सुना है ना सब, फोर्स, ये सारे क्या है वेक्टर्स। इतने सारे वेक्टर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सुना है आपने, ये सारे वेक्टर्स है। बट अपने को वेक्टर्स ऐड करना सिखाया है क्या, नहीं। अपने को ये भी नहीं पता अब तक कि वही वेक्टर दिखता कैसे है, राइट। अपने को तो ये भी पता नहीं शायद से जो आईसीएसई वाले होंगे, अब आईसीएसई वाला कोई है यहाँ पे, सिर्फ आईसीएसई में स्केलर वेक्टर एक टर्म था 10th में, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, बस वो टर्म था, बट वो क्या था उनको नहीं पता था। आईजीसीएसई में थोड़ा सा और ज्यादा था, ठीक है। स्टेट बोर्ड सीबीएसई में ये टर्म है ही नहीं। तो स्केलर एंड वेक्टर क्या है, ठीक है, ये जब तक आपको पता ही नहीं है, आप फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो इसलिए हम लोग जो बोलते हैं 8, 9, 10 में जो आपने फिजिक्स पढ़ा उसका कुछ काम नहीं है। तो टेंशन मत लो, जो भी साइंस में आपने नहीं आता होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने सिर्फ रट्टा ही मारा अब तक, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स को समझने वाला मैथ्स पढ़ेंगे। जब तक हम लोग को ये वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है पता नहीं है, तब तक आप वेक्टर्स ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इनिशियल 1, 2, 3 लेक्चर में लोग ऐड सब्ट्रैक्ट होते रहेंगे, तो मैं कंबाइन करके पढ़ाऊंगा चीजें, ठीक है। और 2 लेक्चर के बाद में एकदम फुल फ्लेज में जो लिखने वाला चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी स्केलर एंड वेक्टर, मैं कुछ क्वांटिटीज लिखता हूं जो स्केलर होती है, मैं जस्ट लिख के रखता हूं। स्केलर मतलब जो नंबर्स आपने बचपन में खेले हुए ना, नंबर्स के साथ आपने किया ना, 5 + 3 कितना होता है 8, 5 - 3 2, ये सब खेला है ना आपने नंबर्स के साथ, अलजेब्रा जो किया है वो सारा स्केलर्स था। स्केलर मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ नंबर मतलब मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास नंबर तो होता ही है, मतलब मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसके साथ साथ एक डायरेक्शन होता है, क्योंकि एरो है ना। तो वेक्टर जो है, वेक्टर एक एरो के साथ होता है, मतलब जैसे स्केलर है, कौन से क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ नंबर है। आप देखोगे ना फिजिक्स में कौन से क्वांटिटी जो नंबर्स आएंगे सिर्फ, आप देखोगे तो आपका मास 30 kg, हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या, मास 30 kg है वेस्ट में, डायरेक्शन वर्ड यूज करते क्या अपन, नहीं। तो हम लोग क्या यूज करते, सिर्फ 30 kg, मतलब एक नंबर यूज करते हैं, ठीक है। टाइम 2 घंटे के बाद, तो 2 घंटा इन अलोंग वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा बोलते हैं अपन क्यों। तो जहां पे डायरेक्शन वर्ड यूज होता ही नहीं है, वो सब क्या हो गए, स्केलर। तो कौन से स्केलर्स हैं, तो मास, टाइम, रब हो रहा है, टेम्परेचर, ये सब कुछ क्या है
स्केलर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और क्वांटिटीज जो स्केलर है, बाद में पढ़ते रहेंगे। वेक्टर कौन से जिसके पास क्या है, डायरेक्शन। अब फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, ऐसा बोलते हैं हम। आदमी 100 किलोमीटर पर आवर जा रहा है इस डायरेक्शन में, उसको वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर से उधर है तो क्या बोलेंगे, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन है वर्ड भी यूज होता है। तो जो भी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन वर्ड यूज होता है, जैसे कौन सा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब कुछ क्या हो गया, वेक्टर हो गया। अभी वेक्टर दिखता कैसे है, तो कोई भी एरो दिख गया, जैसे मैंने बोला कि भाई एक एरो है, ये मेरा एरो है, ये तो सपोज ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है। मतलब कोई भी एरो, तो अभी यहां पे देखो कि ये एक एरो जो है ना, इस एरो के पास दो चीजें क्या है, डायरेक्शन है और इसकी लेंथ, मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जिसके पास है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर्स। अब मेन चीज क्या है, जैसे मैंने बोला कि एक फोर्स वेक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ है लेट्स से 5। अब आपको पता है, मतलब यूनिट वगैरह बाद में देखेंगे, 5 न्यूटन, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 5 न्यूटन। ये मेरा सपोज वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है वैसे, बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी के लिए छोड़ दो ना, मीटर पर सेकंड सुना होगा ना। हाँ, तो वेलोसिटी सपोज इसका वेलोसिटी, इसकी लेंथ है 6, तो 6 मीटर पर सेकंड। सपोज एक्सेलरेशन है, इसका लेंथ है सपोज 2, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई ये मतलब क्या है, इसकी जो लेंथ हो गई वो कितनी होगी, 5, इसकी लेंथ 6, इसकी लेंथ 2। अब और एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं वेक्टर्स में, ये हम लोग इसको बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर। क्या बोलते हैं, टेल, और इसको हेड। इसको क्या बोलेंगे हम, टेल हेड। इसको भी टेल और हेड। ऐसा टेल ऑफ द हेड, मतलब ये आज का इसमें अपने को काम में आएगा भाई कि क्या है टेल हेड, ठीक है। तो टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, इस तरीके से। अभी मेन क्या है, अपना क्वेश्चन क्या था, हमने क्या करना था कि दो वेक्टर्स अपने दिए हुए हैं सपोज, ठीक है। ये एक बॉटल है ऐसे, ठीक है, ये पानी का बॉटल था। अब इस बॉटल के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया ऐसे, इसका फोर्स। अब देखो यहां पे ये जो F है ना, उसके ऊपर एक एरो डाला मैंने, ये सिंबल होता है वेक्टर का, ठीक है। जैसे सपोज अपन मास के ऊपर कभी ऐसा एरो डालते हैं क्या, हम लोग क्या बोलते हैं, मास को क्या लिखते हैं, मास को सिर्फ स्मॉल m लिखेंगे, टाइम को क्या लिखेंगे, t, टेम्परेचर को क्या लिखेंगे, सपोज उसको भी t लिखेंगे, कैपिटल T। सब कोई भी एरो डालते, तो जो एरो नहीं डाला तो बचपन में जो पढ़े सब क्वांटिटीज हुई है, बट जैसे मैंने उसके ऊपर क्या डाला, एरो। जैसे डिस्प्लेसमेंट में s लिखा मैंने और उसके ऊपर एरो डाल दिया, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर। ये एक्सेलरेशन वेक्टर, f वेक्टर। समझ में आ रहा है। अब इस बॉटल के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया ऐसे, दूसरा फोर्स मैंने लगाया ऐसे। ये फोर्स है 2 न्यूटन का, ये फोर्स है 3 न्यूटन का। अब बोला है कि भाई ये बॉटल कहां पे जाएगी, ये क्वेश्चन है, कहां पे जाएगी वैसे, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, कहां पे जाएगी, कहीं तो बीच में। वो एग्जैक्टली कहां पे बीच में जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, ये सब निकालने के लिए अपने को क्या लगता है, वेक्टर। ये जो वेक्टर्स है ना, इन वेक्टर को कैसे ऐड करना है वो पता अपने को होना चाहिए। वो कैसे ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं F1 प्लस F2। इससे मुझे क्या मिल गया, एक रिजल्टेंट फोर्स, ऐसा करके लिखूंगा मैं, और रिजल्टेंट फोर्स कहीं तो बीच में आएगा। और वो निकालने का जो मेथड होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर एडिशन। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले कि ये कैसे कैसे दो एरोज है, 1 2 3 ऐसे एरोज को कैसे ऐड करते हैं, और उसके लिए उन एरोज को ऐड करने के लिए लगता है अपने को अपना बचपन वाला ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस। तो क्विकली अपन देखते हैं कि इनको कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। ये हो गया लिख के। अब मेन क्या है कि हम लोग को क्या ऐड करना है गाइस, वेक्टर्स। नो हाउ टू ऐड वेक्टर्स, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं, वेक्टर एडिशन, ठीक है। पहले इसको हो गया, सब गया, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी ये वेक्टर एडिशन देखने के पहले मैं एकदम बेसिक आपको बताऊंगा कि ये कैसे दो फोर्सेस को ऐड करते हैं, दो वेलोसिटीज को कैसे ऐड करते हैं, या दो मैग्नेटिक फील्ड हुएंगे तो कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये सब बाद में आने वाला है फिजिक्स में, बट उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले अपने को जो बेस काम में आता है वो होता है अपना क्या,
पाइथागोरस थ्योरम, इसकी लेंथ a इसकी लेंथ b है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बचपन में पढ़ा होगा आपने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? c स्क्वायर। तो c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या? तो कोई भी परपेंडिकुलर होगा तो पाइथागोरस यूज होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम करके ये लिखो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। सपोज इसकी लेंथ हो गई 2, इसकी लेंथ हो गई 4, तो इसकी लेंथ कितनी होगी बताओ जरा। नहीं आपको पता होगा, मुझे पता है, उसके बाद भी ड्रॉ करो और फटाफट करो। मैंने क्या बोला, 0 लेवल से जाएंगे बट ऊपर भी जाएंगे हम, ऊपर मतलब अच्छे लेवल पे, ठीक। करो फटाफट। तो ये क्या हो जाएगा बताओ गाइस। ये 2 और 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हुआ यहां पे? 16 प्लस 4 कितना? अंडर रूट ऑफ 20, ठीक है। ये वाला एक बार करो, इसकी लेंथ 3 है और इसकी लेंथ 2 अंडर रूट ऑफ 4 है सपोज। तुम बताओ, सॉरी अंडर रूट 4 एक मिनट, 4 रूट 3 है सपोज। अब बताओ कि यहां पे क्या होगा। ओके, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बताओ? अंडर रूट ऑफ क्या? अभी यहां पे बहुत सारे लोगों को एक ये चीज में थोड़ा सा पंगा होगा। 3 स्क्वायर प्लस क्या? 4 रूट 3 का स्क्वायर। क्या होता है 4 रूट 3 का स्क्वायर? 4 रूट 3 का स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब क्या? 4 का स्क्वायर। एंड रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? रूट 3 इंटू रूट 3 कितना? 3, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या होगा? 16 इंटू क्या? कितना? 48। आता है ना ये चीज? देखो ये भी नहीं आता होगा तो आप बोल देना, मैंने पिछले बार भी, मतलब मैं आपको वापस बोल रहा हूं। सपोज आपको बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम है, जस्ट नीचे बोल देना कि बेसिक मैथ्स के लेक्चर लगाओ हमारे ऊपर। एकदम 8th एंड 9th एंड 10th वाले बेसिक मैथ्स के लेक्चर लगाएंगे, छोटे मोटे, एलसीएम एचसीएफ, पता है ना? आता है कि नहीं आता? एलसीएम आता है क्या? 1/2 प्लस 1/3 करने आता है क्या? अरे आता है क्या? 1/2 प्लस 1/3 बहुत सारे लोग ऐसा लिख देंगे, सर 1 + 1 2, 2 + 3 5। ऐसा होता है क्या? कैसे होता है फिर? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको, ऐसे आता है ना? ये क्या होता है? 1/2 डिवाइड बाय 1/3। इसमें पंगा होता है बहुत सारे लोगों को। क्या तो है पता नहीं, ये सब ऊपर जाता है, ये सब या पता है ना सब कुछ, ठीक है। मतलब बेसिक मैथ्स मतलब ये वाले सब लेक्चर। 2 to the power 8 डिवाइड बाय 2 to the power 3 क्या होगा यहाँ पे? कैसे करते हैं इसको? कैसे करते हैं? ये 2 to the power 8 - 3 होता है। हाँ बट ये सपोज इसमें आपने, सपोज ये भी बेसिक मैथ्स था, ये सब 8th 9th कब था? 8th था या 9th में था। बट इसमें भी आपने सपोज कुछ मिस्टेक्स, मतलब नहीं हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, बता के रखो। आपके 2-3 लेक्चर्स बेस वाले होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे सर 2 कैंसल, 8/3, ठीक है, भरोसा नहीं। और ये IGCSE वालों को नहीं आता है सब, IG बोर्ड वाले जो है ना अभी फर्स्ट बैच में बहुत, तो IGCSE आप बोलोगे तो उनको, क्योंकि उन्होंने बेसिक वो सब कहाँ से क्या किस में करते हैं? कैलकुलेटर यूज करके डूबे हुए रहते बेचारे, ठीक है। बेसिक मैथ्स ही नहीं आता उनको। अब यहाँ पे देखो, ये सबको समझ में आया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम एकदम इजी है। अब पाइथागोरस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज अपने को देखनी है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये लिखो आप, ये अभी पूरे के पूरे 2 साल अपने को दिमाग में रखना है, एकदम 2 साल ये चीज अपने दिमाग में रखनी है। एल थीटा है, इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। तो मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है? और ये साइन थीटा अपोजिट अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज विच इज एल। तो अपोजिट लेंथ कितनी हुई? किसने बोला सर अपोजिट कितना हुआ? तो एल इसे इधर लेके गए तो क्या होगा? एल इंटू साइन थीटा, बराबर ना? हाँ, ये कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन एल। तो एडजेसेंट अपॉन एल, तो एडजेसेंट की वैल्यू क्या होगी? एल इधर लेके जाए तो क्या? एल इंटू कॉस थीटा। अरे भाई समझ में आया? हाँ, तो अपोजिट जो है, अब मैं अपोजिट को लिखता हूं यहां पे क्या? एल साइन थीटा, और एडजेसेंट को क्या लिखूंगा मैं? एल कॉस थीटा। मतलब अब दिमाग में रखना, हमेशा
ऐसे ट्रायंगल दिया रहेगा, अभी ट्रायंगल आएगा, कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल। पाइथागोरस भी किसमें लगता है? राइट एंगल। राइट एंगल बहुत सारे लोग ना राइट एंगल ट्रायंगल अभी भी ऐसा करके ऐसा ड्रॉ करते हैं भाई। राइट एंगल मतलब दोनों क्या होने चाहिए? ये परपेंडिकुलर होता है, इसको हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्यूट एंगल, इसको ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी दिख गया ना, थीटा वगैरह दिख गया और एल दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? आगे वाला क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा, बाजू वाला क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा। एकदम दिमाग में रहेगा। मतलब मैं एक सिंपल, ठीक है, मैंने यहां पे एल दे दिया, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा और ये एल कॉस थीटा। ऐसा करके दिमाग में रखोगे आप। मतलब एग्जांपल, मैंने सपोज ये एंगल 60 डिग्री दिया है और ये 12 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 12 क्या? 12 साइन 60। अब ऐसा मत लिखो आप बचपन में, क्योंकि अपने को क्या जेई नीट में फास्ट करना है, जेई नीट सीईटी में फास्ट। तो साइन 60 इक्वल टू दिस अपॉन दिस करके ऐसा ऐसा करके करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? सीधा 12 इंटू क्या? साइन 60 और यहां पे 12 इंटू कॉस 60। अरे भाई समझ आ रहा है? अब दूसरा पंगा है कि साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू भूले होंगे आप, ठीक है, उसको अपन पहले लिख देते हैं। तो पहले एक काम करो, क्विकली इतना चीज लिखो, क्योंकि पूरे 2 साल में ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। जिन्होंने मेरा स्केलोमीटर देखा होगा पूरा लेक्चर, 5-6 लेक्चर्स, तो आपको समझ में आएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। कोई वीडियो देखा है क्या इसका? हो गया लिख के? तो दिमाग में रखा, अभी क्या रखा आपने? एल थीटा, एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा, एकदम दिमाग में डाल दो, ठीक है। अभी कुछ वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज जो अपने को आज काम में आने वाले हैं, ठीक है, वो मैं वैल्यूज आपको लिख के देता हूं। हो गया सबका लिख के? चलो कुछ वैल्यूज अपन जो बचपन में अपने पढ़े होंगे, ठीक है, क्विकली वो सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं। आज जो 3-4 वैल्यूज अपने को काम में आने वाले वही लिखते हैं, बाकी मैं पूरा टेबल सेकंड लेक्चर में बना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। और साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 30 1/2 है, तो ये क्या है? साइन 30 कॉस कितना होता है? साइन 30 1/2 तो होता है 30/60। तो कॉस 60 is 1/2। साइन 45 कॉस 45 1/√2। ये क्या है? कॉस 30। तो 3 वैल्यूज अभी ना, आप टेबल लेवल मत बनाओ आज के इसमें, आपको 3 वैल्यूज दिमाग में रखने। कौन सी? 1/2, 1/√2, वो तो 45 के लिए, और दूसरा क्या? तीसरा क्या? √3/2। अब एक चीज याद रखो, साइन 30 1/2 है, तो कॉस 60 1/2 है। साइन 30 1/2 तो साइन 60 √3/2। बस ये इतना याद रखो, आज अपने को काम में आने वाला है, ठीक है। इतना लिखो, बाद में वो साइन 120 साइन 150 वगैरह सब कुछ भी आएगा, वो मैं बाद में लिखूंगा। आज अपने को आज के लेक्चर के लिए इतना काम का है। ये लिख के हो गया, ठीक है। अभी ये लिख के हो ही गया, तो एक मुझे बताओ, साइन 0 कितना होता है वैसे? साइन 0 कितना होता है? 0। और कॉस 90 कितना होता है? 0। साइन 90 कितना होता है? 1। एंड कॉस 0 कितना होता है? 1। ये उल्टा होता है सब, ठीक है। तो अभी 0 और 1 वाला ही था, तो वो भी लिख के रख दो, ठीक है। चलो इसके ऊपर ये लिखने के बाद क्विकली मुझे इसके 2 वैल्यूज बताओ फास्ट, ठीक है। ये आप लोग ने अभी किया हुआ है, तो मैं 2 ट्रायंगल्स बना रहा हूं। इसकी लेंथ है 8, एंगल है 60 डिग्री। इसका लेंथ है 4√2, एंगल है 45 डिग्री। मुझे बताओ ये दोनों लेंथ अपोजिट एंड बेस कितना होगा, अपोजिट एंड एडजेसेंट कितना होगा, ठीक है। अभी आपने किया है जस्ट, कैसे लिखा था? 8 साइन 60 8 कॉस 60 वगैरह था ना, करना था, करो फटाफट। वो ट्रायंगल ड्रॉ करके करो, ओके। लोगों का हुआ क्या? पहला वाला हुआ क्या? क्या करोगे इसमें? 860 तो क्या करेंगे? 8 क्या? साइन 60, और ये चीज क्या हो जाएगा? 8 कॉस 60। 8 साइन 8 कॉस 60 कितना होता है? 8 इंटू क्या? 1/2 कितना हुआ? 4। 8 साइन 60 क्या होता है? 8 इंटू क्या? √3/2 कितना हुआ? 4√3। अभी आप लोग क्या करो बताएगा?
आप लोग ने क्या किया, बाजू में अपोजिट साइड इक्वल टू दिस, एडजेसेंट साइड इक्वल टू दिस, ऐसा बाजू में किया है ना। अब वो करने की जरूरत नहीं, कहां पे, डायग्राम में। कुछ लोगों ने डायग्राम में किया है तो इधर बाजू में लिख दो ना ये चीज। मैंने क्या बोला आपको, अभी थोड़ी वो बचपन वाला जो आपको स्टेप्स दिखाने अपने को बाजू में कहीं हमने कहा 8 है 60, तो बाजू में क्या लिखोगे, 8 sin 60 इक्वल टू समथिंग, 8 cos 60 इक्वल टू दिस, खत्म। तो इसकी लेंथ कितनी हुई 4, इसकी 4 रूट 3। ये क्या हो गया फिर बताओ, 4 रूट 2 क्या sin 45 और ये 4 रूट 2 cos 45, sin 45 1 by रूट 2, तो 4 रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, ये कैंसिल, तो कितना 4, ये भी कितना 4। इतना सबको आ गया, कंफर्म आ गया, ठीक है। अब दो चीजें अपन ने पढ़ी है, कौन सी चीजें पढ़ी है अपन ने, अभी अपन ने देखा होगा दो चीजें पढ़ी, दोनों राइट एंगल में लगती है। कौन सी, पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या था, मैं यहां पे जस्ट लिखता हूं, ये लेंथ ए लेंथ बी है, तो ये लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम दिमाग में रहेगा पाइथागोरस थ्योरम। किसके लिए वैलिड है, कौन सा एंगल, राइट एंगल। और दूसरा जो मैंने पढ़ा वो भी राइट एंगल के लिए वैलिड है, ये एल है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, एल। ये दोनों चीजें सपोज आपको सही तरीके से आती है या याद है तो आपको पूरा फिजिक्स का बेस का मैथ समझ में आ जाएगा। पूरा स्केलर और ट्रिनिटी के ऊपर डिपेंड है, पूरा मैकेनिक्स जो भी दिसंबर तक पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन ध्यान में रखना, मैं बता के रख रहा हूं, हिंट है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हो तो किससे सॉल्व होगा वो, आइदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं तो पाइथागोरस से, दोनों का कॉम्बिनेशन। आपको समझ में आएगा, अभी जो मैं बोल रहा हूं ना, अभी आपको क्लिक हो जाएगा क्यों ऐसे, ठीक है। और मैंने हमेशा बोल रहा हूं कि पहले इनिशियल 2 से 3 महीना, देखो यार 40 लाख लोग इंडिया में पढ़ने वाले, 40 लाख लोग एक जैसे ही पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। तो अभी यहां पे देख लेना कि सपोज ये दो चीज अपने को करनी है, ठीक है। अब मेरा एक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, मैं आपको समझ में आएगा, आप पहले दिमाग लगाओगे, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन कहता है, हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे थे, अपने को क्या ऐड करना था, अरे वेक्टर्स को ऐड करना था ना, दो फोर्सेस को ऐड करना था, दो वेलोसिटी को ऐड करना था, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिख के दूंगा, अभी सिर्फ मैथमेटिकल देखते हैं अपन, ठीक है। ऐसा पकड़ लो, एक ए वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। वेक्टर मतलब क्या था, एरो था ना। चलो इस वेक्टर को लिख दिया मैंने F1 वेक्टर, मतलब एक फोर्स है जिसकी लेंथ है 2, मतलब कितना फोर्स है 2 न्यूटन। एक F2 फोर्स है, इसकी लेंथ कितनी है 3। और ये पॉइंट मतलब मैं ये पेन पकड़ लो, मैं पॉइंट लिखता हूं, मैं क्या ड्रॉ नहीं करूंगा, अपन पेन बॉटल विटल ड्रॉ थोड़ी करेंगे अपन, एक पॉइंट, ये दो, इस पॉइंट के ऊपर ये फोर्स लगा, ये फोर्स लगा है, तो क्या बोला आपने को, क्या निकालना है, नेट फोर्स। नेट को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट, क्या बोलेंगे, हाँ। तो रिजल्टेंट फोर्स कहां पे होगा, मतलब लिखूंगा मैं तो ऐसे लिखूंगा F1 प्लस F2, ये दोनों फोर्सेस को ऐड करके जो मिलेगा उसको बोलता हूं मैं नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो मैं नेट फोर्स भी लिख सकता हूं उसको, कभी कभी F रिजल्टेंट, रिजल्ट है ना वो, रिजल्टेंट भी लिख सकता हूं मैं, कहां पे होगा। तो इसका एक तरीका होता है, उसका तरीका क्या होता है, एक मुझे एक बात बताओ, ये एक वेक्टर है ऐसा, ये वेक्टर की लेंथ है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, इसको एक वर्ड था, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड, और ये था इसका डायरेक्शन। अब ये वेक्टर में इसको उठा के इधर लेके गया पैरेलली, क्या मुझे बताओ क्या ये वेक्टर चेंज हुआ, नहीं, इधर से उठा के इधर लेके गया, क्या वेक्टर चेंज हुआ, डायरेक्शन वही है, लेंथ भी सेम ही है, तो वेक्टर चेंज, हाँ। ऐसा घुमा के लेके गया तो क्या चेंज हुआ, ऐसा ऐसा करके लेके गया तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ठीक है। अब इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 3 है, बोला है कि भाई रिजल्टेंट की लेंथ कितनी होगी, जैसे रिजल्टेंट होगा उसकी लेंथ कितनी होगी। तो उसका एक तरीका होता है क्या करने का, ये जो वेक्टर है ना, एक वेक्टर को ऐसे ही रखने का, आइदर इस वेक्टर को रखो, इस वेक्टर को, एक वेक्टर को ऐसे ही रखने का, दूसरे वेक्टर को ना ऐसा लेके जाने का, पैरेलल लेके जाने का, ऐसा पैरेलल। अब ये जो हो गया, ये पहले वेक्टर का टेल हो गया, ये क्या हो गया, हेड, ये क्या हो गया, टेल और हेड। और फिर क्या करने का, इसका ट्रायंगल बनाएगा। कैसे ट्रायंगल बनेगा बताओ, पहले का टेल, लास्ट वाले का हेड को क्या करना पड़ेगा। तो ये जो होता है
ये होता है मेरा रिजल्टेंट फोर्स। मतलब अब इस मेथड को हम बोलेंगे कौन सा लॉ, अपन ट्रायंगल लगाए ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रायंगल लॉ। क्या बोलेंगे? तो बेसिकली मैंने ट्रायंगल बना दिया, मेरा काम हो गया। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये लेंथ ये है, ये लेंथ 2 है, लेंथ 3 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? क्या यूज करोगे? क्या 2 + 3 करोगे क्या? नहीं, क्या यूज करेंगे हम? तो मतलब वेक्टर को रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या था? पाइथागोरस। कितना था? 2 + 3 नहीं करेंगे क्या? अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कितना हुआ यहाँ पे? अंडर ऑफ 4 + 9 रूट 30। तो इसकी वैल्यू कितनी है? रूट क्या? 30। ये लिखना नहीं, एग्जाम्पल था। आप ये वाला करो भी। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, ठीक है। अब डायरेक्टली वेक्टर से भी ऐड कर रहे हो। अभी मैं वेक्टर को ना F1 F2 V1 V2 वगैरह सब फिजिक्स में यूज करेंगे, अपन में ABC यूज करता हूं, चलेगा? तो अपने दो वेक्टर को ऐड करना है। किसको? A + B, दोनों को ऐड करके मुझे मिलने वाला कौन सा वेक्टर? रिजल्टेंट को मैं क्या लिखूंगा? R, ठीक है। तो अब चलो, यहां पे मैंने एक A वेक्टर दे दिया, इसकी लेंथ दी 2, मैंने B वेक्टर दे दिया, इसकी लेंथ दी 3√2 और ये परपेंडिकुलर है। तो बताओ रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? अब एक यहां पे एक लोग पंगा कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बी को क्या करेंगे अपन? पहले शिफ्ट, बी को शिफ्ट करेंगे। सब लोग सुनो, बी को शिफ्ट करेंगे, इसकी लेंथ कितनी है? 3√2। फिर किसको ड्रॉ करेंगे अपन? रिजल्टेंट को। तो ये बेसिकली क्या हो गया मुझे बताओ? ये कौन सा लॉ हो गया? ट्रायंगल लॉ, क्योंकि ट्रायंगल बनाया अपन ने। टेल हेड पहले का टेल, लास्ट वाले का हेड, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की जो लेंथ है वो कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 3√2 का अंडर रूट ऑफ कितना? 4, अरे आता है ना, 9 इंटू क्या? 2, 18 + 4 √22। अब एक सिंपल चीज समझो, बहुत सारे लोग क्या कर रहे होता है, यहां पे देखो गाइस, आर वेक्टर को 22 लिख रहे हैं, √22। ये वेक्टर का सिंबल है। यहां पे गाइस देखो एक बार, ये किसका सिंबल है? वेक्टर का। और ये क्या लिख रहे हो? ये तो मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर बोलते हैं। तो वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं कभी? तो गलत है ना। तो उसका एक अपन सिंबल यूज करते हैं। जैसे ये ए वेक्टर, इसका लेंथ 2 है ना, तो एक सिंबल होता है जो बचपन में आपने देखा होगा। ए वेक्टर का लेंथ कभी भी लिखना होगा, उसको हम बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं? मॉड। सब लोग यहां पे देखो, तो ए वेक्टर का जो मॉड होता है, मॉड ऐसा सिंबल होता है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाने के लिए काम आता है, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू कितनी होगी? 2। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी कितना हुआ? 3√2। तो ये वाला जो है, ये क्या हो गया? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर की वैल्यू कितनी होगी? रूट। अभी मॉड्यूलस बड़ा वर्ड है तो उसको अपन मॉड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मॉड। और मॉड क्या डिफाइन करता है? मैग्नीट्यूड। सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे कितना है? 2। सो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इज कितना? 2। मॉड ऑफ वेक्टर ए इज कितना? 2। तीन नाम है इसके। सबको समझ आया? तो ऐसा करके लिखो, मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10। देखो ये बैकलॉग लेक्चर तो मैंने अपने नॉर्मल लेक्चर की तरह नहीं सिखा रहा हूं मैं। आप मेरे वीडियोस देखोगे तो थोड़े से अलग टाइप के दिखेंगे आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा मिक्स मैच करके होगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग। वीडियो से आप देखोगे तो वो वैसे भी आप, ठीक है। ये आया सबको समझ में? सो नाउ कैन यू ऐड 2 वेक्टर्स? कर दिया ना आपने? तो ठीक है, आपने बोला ना कैन यू ऐड 2 वेक्टर्स? यस। तो देखते हैं अभी, आप ये वाला ऐड करो। अब ये वाला करो। चलो, मेरे को देखना है कौन आप में से दिमाग लगाता है। एक वही है, ये बॉटल है। अब बॉटल के ऊपर एक वेक्टर ऐसा है जिसका लेंथ है 3। एक वेक्टर अभी परपेंडिकुलर नहीं है। अभी वेक्टर कैसा है देखो, एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज, सॉरी एक्यूट। और यहां पे एंगल कितना है? 60। अब 90 है क्या? नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालना है। पहले तो रिजल्टेंट क्या होता है? ए प्लस बी, ठीक है। तो पहले क्या करोगे बताओ? किसको शिफ्ट करेंगे? अरे अपना मेथड क्या था? ए को ऐसे रखेंगे, किसको शिफ्ट करेंगे? बी को।
लिखो मत कुछ भी, सिर्फ यहाँ पे देखो। पहले किसको शिफ्ट करेंगे अपन? बी को। तो पहले बी को क्या किया? शिफ्ट। अब यहां पे बी को शिफ्ट किया, पैरेलल करोगे ना ऐसे, तो ये लेंथ कितनी हुई? 4। फिर रिजल्टेंट को ड्रॉ करोगे। कैसे करोगे रिजल्टेंट को ड्रॉ? बताओ। इधर से इधर। चलो अब मुझे बताओ, इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 4 है, तो इसकी लेंथ कैसे निकालोगे? क्या ये राइट एंगल है? क्या इसमें डायरेक्टली पाइथागोरस लगेगा? कौन तुमको बचाएगा हमेशा? ट्रिग्नोमेट्रियन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रियन पाइथागोरस, विच इज बेसिकली क्या, किसके लिए वैलिड होता है? राइट एंगल। बट राइट एंगल तो है ही नहीं। चलो बचपन वाला मैथ्स लगाओ और देखते कि बचपन वाला मैथ्स किसका अच्छा था। थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है? कुछ कंस्ट्रक्शन करो और बताओ। करो ना, कंस्ट्रक्शन करो और बताओ कि भाई क्या करोगे। गाइस एक मिनट, यहां पे देखो, सुनो। इसमें करना होता है मैथमेटिकल जुगाड़, जिसको हम लोग बोलते हैं दिमाग लगाना। पूछो तो ये लेंथ 3 है, लेंथ 4 है, कौन तुमको बचाएगा? कौन सा ट्रायंगल? इधर इधर देखो सब लोग, कौन सा ट्रायंगल? क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? ये एंगल 60 है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना है? ये 60 होता है, पता नहीं दोनों के एंगल का एडिशन 180 होता है, तो ये एंगल कितना होता है? 120। किसी ने बोला सर ये 120 लिखा, तो भाई ये 90 तो नहीं है ना, कितना है? अरे 120 है ना, तो राइट एंगल तो है नहीं। कैसे बनाओगे राइट एंगल? अब कोई बोला सर राइट एंगल आपको बचाएगा, अपने को राइट एंगल, तो कोई बोला सर राइट एंगल मैं ऐसे बना दूं, बट भाई यहां पे ऐसा राइट एंगल बनाया तो ये राइट एंगल है, बट ये थोड़ी राइट एंगल है। कोई बोलेगा सर इधर से ऐसे ड्रॉ कर दो, पर ये एंगल थोड़ी 60-60 है। एंगल बाइसेक्टर वो सबसे इजी था यहां पे। कैसे पता है? सबसे इजी राइट एंगल बनाना है, ये एक बड़ा सा लेंस निकालना है, तो ये किसी न किसी बड़े ट्रायंगल का क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा ना। तो सबसे इजी क्या था? यहां से क्या ड्रॉ करने का? परपेंडिकुलर। हाँ तूने किया है। और यहां से इसको क्या करने का? एक्सटेंड। बट इसके बाद क्या? अब ये बड़ा राइट एंगल हो गया, बराबर ना। अब बड़े राइट एंगल में ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। बट ये लेंथ पता है तुमको? ये भी लेंथ पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों लेंथ पता नहीं है। बट अभी आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे। मैंने क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस को दोनों को साथ में यूज करना है। तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना है? 60। अरे पैरेलल होता है ना कुछ, क्या बोलते हो? कौन सा एंगल बोलते हैं? हाँ करस्पॉन्डेंस एंगल, जो भी है। तो दो पैरेलल एंगल तो सेम ही होते हैं। 60 होगा तो ये भी 60 होगा। अब ये 60 है, ये 4 है, तो ये क्या हो गया? याद करो, एल थीटा एल साइन थीटा एल। अरे बचपन क्या अभी पढ़ा था 10 मिनट पहले। 4 क्या? साइन 60। ये क्या था? 4 cos 60। 4 cos 60 कितना होता है? 4 इंटू हाफ कितना? 2। 4 साइन 60 कितना है? 4 इंटू √3/2 कितना? अरे समझ आया कि नहीं? अब ये लेंथ 2 हुई, ये लेंथ 3 हुई, तो टोटल लेंथ कितनी हुई? अरे समझ आया? अब ये लेंथ 5 हुई और ये लेंथ कितना है? 2√3 हुई, तो ये लेंथ कितनी हुई? कौन सा थ्योरम? अरे बोले पाइथागोरस ना। अरे पाइथागोरस करेंगे तो क्या आएगा आंसर? अंडर रूट ऑफ क्या? 5 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर आएगा ना आपको ये चीज। हाँ अब मुझे क्या, वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड, ये तो लेंथ हो गई, उसके साथ क्या होता है? और क्या होता है? डायरेक्शन। कभी भी हमें डायरेक्शन डिफाइन करता है एंगल। तो किसी ने बोला भाई ये अल्फा एंगल कितना है? ये एंगल, इसको अल्फा एंगल बोलते हैं। क्या थीटा, मतलब अपन अल्फा बोलेंगे, ये थीटा हो गया तो अल्फा करते हैं। तो अल्फा एंगल निकालने का एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं हम लोग टैन अल्फा। मुझे होता है इस पूरे ट्रायंगल में टैन क्या होता है? व्हाट इज टैन? टैन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन क्या? एडजेसेंट। अपोजिट लेंथ कितनी इसमें? बड़े वाले में राइट एंगल में ना। अपोजिट कितना है? एडजेसेंट कितना है? बस। अब कोई बोले सर टैन अल्फा इतना है, तो अल्फा कितना है? ये अपने को पता नहीं है, तो आंसर उतना ही रखने का। आंसर क्या लिखने का? टैन अल्फा की वैल्यू कितनी हुई? 2√3 क्या? 5। तो किसी ने बोला सर अल्फा कितना है? अब ये मैथ्स में आप पढ़ोगे, मैथ्स में आपको पढ़ाएंगे बेसिक में। टैन को इधर लेके जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं tan to the power -1 ना। पर tan to the power -1 नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? tan इनवर्स। क्या बोलेंगे? ये मैथ्स में पढ़ाएंगे, मेरा काम नहीं है, मैं तो फिजिक्स है। तो मैथ्स में अपने को ट्रिग्नोमेट्री में आराम से पढ़ाएंगे। उसको हम बोलते हैं अल्फा की वैल्यू क्या हुई? tan इनवर्स ऑफ क्या?
2√3 अपॉन क्या 5, ऐसा करके लिख देंगे। ये ऐसा ऑप्शन आएगा आपको और उसको टिक करना है आपको। तो मुझे बताओ वेक्टर के पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अभी जो भी आएगा ये में कितना है 25 प्लस 12 रूट कितना रूट 37, तो रूट 37 इसका मैग्नीट्यूड हुआ और इसका डायरेक्शन कितना हुआ? ये आया समझ में? सबको समझ में? एक बार ये क्वेश्चन है ना A B 3 and 4 60 करके, इधर देखो मत, आप करो भी और देखो चेक करो बराबर है, फिर इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। अब आगे करना है, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो क्विक। ये मेरा एक A वेक्टर है जिसकी लेंथ 2 है और मेरा B वेक्टर है जिसकी लेंथ 6 है और एंगल 60 डिग्री। चलो बताओ अभी यहां पे रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट की लेंथ कितनी होगी, मतलब क्या मॉड ना, एंड tan अल्फा कितना होगा? B को शिफ्ट, रिजल्टेंट को ड्रॉ करो और सब कुछ जो भी पिछले इसमें किया था वैसे ही करके बताओ। ओके सो गाइज अभी यहां पे मुझे बताओ ये 6A2 है। सबसे पहले क्या करोगे? आया क्या सबका कि नहीं आया? पहले क्या करोगे? 6 को क्या करेंगे? शिफ्ट, ये हो गया B वेक्टर, फिर ऐसा करके रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे, बराबर ना? अब सिंपल सी बात है, राइट एंगल है क्या? ये कौन आपको बचाएगा? तो अपना भगवान भाई पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री है, बाकी कुछ नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का तरीका क्या होता था? इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप, ये हो गया, ये एंगल 60, तो एंगल पे कितना 60, तो ये कितना हो गया 6 क्या साइन 60, ये 6 कॉस 60, 6 कॉस 60 कितना होता है 6 इंटू हाफ कितना 3, ये कितना है 6 इंटू रूट 3 अपॉन 2 कितना, ठीक है, ये 3 प्लस 2 कितना हुआ 5। अब ये लेंथ टोटल 5 हो गई और ये लेंथ कितनी है बराबर ना? तो क्या करोगे यहां पे अंडर रूट ऑफ क्या 5 का स्क्वायर प्लस, तो कितना आंसर है अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 27 कितना भाई समझ में कितना? हाँ तो और भी करोगे तो वो 13 फोर्स है ना, तो 2√13। tan अल्फा कितना है 3√3 अपॉन क्या, और ध्यान में रखना कभी भी आर वेक्टर नहीं मॉड आर लिखने का, कभी भी मॉड आर, क्योंकि उसकी लेंथ है ना, वो आर वेक्टर थोड़ी हो। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है चलो, तो आप लोग को दो वेक्टर्स को ऐड करने आ गया, ठीक है। चलो अभी एक मुझे बताओ, ये वाला इसका बताओ मुझे, ठीक है। ये एक बॉटल है, इस बॉटल को मुझे मैंने एक फोर्स लगाया 3 न्यूटन का और एक फोर्स लगाया 4√2 न्यूटन का और एंगल दिया है 45 डिग्री। चलो बताओ ये बॉटल कहां पे जाएगी और कितने फोर्स से जाएगी? क्या करना पड़ेगा बताओ? सेम ना, अभी तो अपने फिजिक्स में कन्वर्ट किया क्वेश्चन को कि एक फोर्स ऐसा लगा एक फोर्स ऐसा लगा, बताओ ये बॉटल कहां पे जाएगी? अभी हुआ क्या लोगों का कि नहीं हुआ? हाँ मुझे बताओ यहां पे क्या करोगे पहले बताओ? पहले क्या करेंगे 4√2 को क्या करेंगे शिफ्ट, तो यहां पे पहले ऐसा शिफ्ट करेंगे। ये क्या हो गया, इसका लेंथ कितना है 4√2 न्यूटन। उसके बाद ये हो गया मेरा क्या रिजल्टेंट फोर्स। फिर क्या करोगे परपेंडिकुलर ड्रॉप। अब ये एंगल 45, तो एंगल भी कितना है 45, ये 4√2 है तो ये कितना है 4√2 साइन 45, 4√2 कॉस 45। अब आता है ना आपको साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो √2 क्या कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आएगा 4, इसका भी आंसर कितना आएगा 4, तो ये 4 + 3 कितना आएगा 7। तो बेसिकली आप समझो कि ये लेंथ हो गई 7, ये लेंथ हो गई कितनी 4, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा अंडर रूट ऑफ कितना, हाँ 7² + 4² कितना आएगा वो चीज अंडर रूट ऑफ
65, बस इसका आंसर है। किसी ने बोला सर एंगल कितना है अल्फा, तो tan अल्फा कितना होगा 4 अपॉन क्या 7, तो 4 अपॉन 7 होगा। सबको समझ में आया? उसमें कोई दिक्कत है क्या? तो आपको समझ में आया कि भाई दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, ठीक है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, ऐसा सब शिफ्ट करके कर रहे थे, आपको भी प्रोसेस तो समझ में आई। अभी से एक बार देखो कितने लोग ऐसे कि जो बिना पेन एंड पेपर से सिर्फ ऐसे हवे में ऐसा करके, पहले अभी क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, उसका बिना पेन एंड पेपर लिखे हुए जितना भी आप कम लिखोगे उतना है। पहले तो बिना पेन एंड पेपर से देखो पूरा सॉल्व होता है क्या, फिर किसको कुछ सपोर्ट चाहिए तो थोड़ा सा लिखो, बट पूरा का पूरा ड्रॉ नहीं करो, और कुछ नहीं हुआ 2-3 मिनट में तो फिर पूरा का पूरा ड्रॉ करो। तो आपको समझ में आएगा कि आपका इमेजिनेशन, देखो आपको आपकी वीकनेस पता होनी चाहिए। कुछ लोग है ना बचपन में जिंदगी में कभी मैथ्स में काम नहीं किया होगा, मैथ्स के ऊपर, तो आपका मैथ्स वीक होता है, आप इमेजिन नहीं कर पाते, आप उसको नंबर्स को ऐसे देख नहीं पाते, तो उसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं बोलो कि कोई होगा, अरे कुछ लोग अभी जो वेदांत सक्रिय करके अपना पोस्टर में फोटो है ना, वो बंदा इतना अलग लेवल हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा था वो, 4th स्कॉलरशिप होती है आपकी, 7th स्कॉलरशिप, फिर एनटीएससी एग्जाम होती है ना, नेशनल टैलेंट सर्च, फिर हुमियावा एग्जाम, सब में महाराष्ट्र का टॉपर, और उसके बाद आईआईटी ऑल इंडिया रैंक 1 टाइप का आदमी है वो, एकदम अलग रिसर्च। वो तो भाई मतलब उसको जो क्वेश्चंस देते हवे में सॉल्व, अलग लेवल था वो। तो ऐसे छोड़ दो उनको, अपने को उतना हवे में नहीं सॉल्व करना है, अपने को नॉर्मल थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, ठीक है। तो अभी एक हवे में सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, देखते कि भाई कितने लोग हैं कि जो ए वेक्टर की लेंथ है 3, बी वेक्टर की लेंथ है 2, एंगल 60 डिग्री दिया है, बताओ। ओके, अब उससे भी नहीं हो रहा होगा तो नॉर्मल कर लो, जिन लोगों को एक नॉर्मली फटाफट कर लो, नॉर्मली डायग्राम ड्रॉ करके फटाफट कर लो, ठीक है। ये मैंने जो एक्सरसाइज दिया था, क्यों? क्योंकि आपको एक समझना चाहिए कि आप देखो हर एक यहां पे अलग अलग लेवल पे, क्योंकि हर कोई कम ज्यादा पढ़ा हुआ है, बट एक साथ जब आप पढ़ते हो तो एक ही लाइन पे आते हो, बट उसके लिए आपको इनिशियल 2 से 3 महीना मेहनत करनी पड़ेगी आपके वीकनेस के ऊपर। जब तक वो मेहनत नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूं ये कहानी जेई नीट में कैसे चलेगी, जेई नीट सीईटी में। देखो सीईटी लोअर लेवल है, मैं यहां पे पहला जो 2 महीना पढ़ाऊंगा वो जेई लेवल, इवन सीईटी के लिए भी जेई लेवल ही जाएगा, तो एटलीस्ट आपका क्या रहेगा, अरे मतलब इस लेवल का कोशिश करोगे तो इधर पहुंचोगे ना, फिर सीईटी इजी लगने लगेगी। जिन 2 लोग प्योर सीईटी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अपर लेवल का पढ़ने की कोशिश करोगे कंसेप्चुअल, तो सीईटी तो इजी लगेगी। जेई नीट तो इजी वैसे नहीं है, बट अपन इजी बनाने की कोशिश पूरी करेंगे, और दिमाग से सपोज अपने बन गया तो फिर हो जाएगा, राइट। चलो अब यहां पे देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, सबसे पहले क्या करते हैं शिफ्ट। तो देखो आपका दिमाग कैसे चलना चाहता है, ये जो मैंने अभी शिफ्ट किया ये आपके दिमाग में शिफ्ट हो गया ऐसे, फिर आपने यहां पे क्या ड्रॉ किया, रिजल्टेंट ड्रॉ किया, फिर रिजल्ट ड्रॉ करने के बाद क्या किया आपने, वही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब कुछ लोग होंगे ना जो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती उनको, ये क्या करेंगे 60 क्या क्या लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो अपने को पता है भाई ये 2 होता है, तो इधर क्या लिखते हैं 2 sin 60, तो फिर वो 2 sin 60 लिखते हैं, तो 2 sin 60, और यहां पे क्या 2 cos 60, ये तो पूरा का पूरा लिखने हो गया। तो 2 sin 60 क्या होता है, 2 इंटू क्या √3/2, 2 और 2 कैंसिल, तो कितना हुआ √3, 2 cos 60 कितना 2 इंटू हाफ कितना 1, फिर ये कितना हुआ 3 + 1 4 √3, तो इसका आंसर कितना हुआ अंडर रूट ऑफ क्या 4 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। यहां भी कुछ लोग गलती किया, 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, ऐसा नहीं करना, 4 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा आंसर 16 + 3 कितना है √19। tan अल्फा चाहिए तो कितना है √3/4। अब ये तो देखो इसमें भी थोड़ा सा अपन ने कुछ ना कुछ किया, राइट। आप इसको एकदम इजी, मतलब इसमें थोड़ा सा और अपर लेवल पे करने आते फास्ट, तो आप क्या करते, सब कुछ ड्रॉ नहीं करते, आप दिमाग में 2, तो 2 sin 60 को आप 2 इंटू √3/2 क्या लिखते, एक नंबर √3 लिखते, 2 cos 60 को 2 इंटू हाफ कितना लिखते, एक नंबर
1 लिखते, फिर 1 and 3 ऐसा ऐड करके यहाँ पे 4 लिखते, तो एक तो ये 4 नंबर आ गया, 4 and 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। एटलीस्ट कुछ लोग नंबर लिखेंगे, जस्ट वो नंबर भूलेंगे नहीं इसलिए, बराबर। तो आपने एक्चुअली क्वेश्चन को सिर्फ इतनी ही इसमें कुछ ऐसा नंबर लिख के सॉल्व किया, तो कचरा ही दिख रहा है ना, अभी आपको दिख थोड़ी रहा है अभी कुछ। और कुछ लोग बिना कुछ भी, बिना लिख के, आपको पता है भाई ये किया 2 किया 2, इधर रूट 3 आया, इधर 1 आया, 3 + 4, ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका बना और तब तक आपका ब्लैंक नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं एंड टू एंड इमेजिनेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, पहले इमेजिन करना, फिर अंदर ही कैलकुलेट करना, मतलब इमेजिन ही हो रहा है, मतलब कुछ है नहीं, अभी भी आपको दिख रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका साइंस एंड मैथ्स आपको देता है। देखो यार, मैं आपको सिंपल से, किसी ने मेरा सेमिनार किसी ने अटेंड किया है क्या, किसी कुछ भी एक भी सेमिनार वगैरह नहीं ना। एक चीज हमें रखना, आप लोगों को कितना भी ऊपर, मतलब सबको यहाँ पे एक तो चीज सबकी कॉमन होगी, पैसा। पैसा कमाना है कि नहीं, आपको आगे के 8 से 10 साल के बाद क्या करना है, मतलब ऐसे ही लोकल के धक्के खाने हैं, ट्रेन से जाने का इधर उधर से, या अपना कोई कौन सी अच्छी कार, कौन सी सबसे, हाँ तो रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, मेबैक जो होती है, और मस्त एकदम ऐसा जाना है, या भाई अपना मस्त लोकल और मेट्रो से, और ऐसा बोलोगे और मैं तो मेट्रो से जाऊंगा, मोदी जी मेट्रो निकाल रहे इधर से उधर। और कुछ लोग वो खुश है, पता है, वो वर्क फ्रॉम होम, मोदी बोले ना कार मत लेके जाओ, तो कुछ लोग खुश है, क्या भाई आपने क्या है, कार तो वैसे भी यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, मेट्रो एंड ट्रेन, ठीक है। तो इतना चीज समझो आप लोग, जब आप वो आपकी रोल्स रॉयस या मर्सिडीज मेबैक वगैरह ये कार होगी, तो आपको जिंदगी में कभी मेट्रो जाने का मन भी नहीं करेगा, आप ट्रैफिक में भी 1.5 घंटा बैठे रहोगे ना, तो आप आराम से लेटे रहोगे उधर, आप समझ रहे हो। तो बट ये डायरेक्टली मिलता है क्या, सब लोग ऐसे ही, मतलब अरे आ जाओ, नहीं मिलता ना। क्यों नहीं मिलता, ध्यान रखना, जितने भी लोग प्रेजेंट टाइम में, जितने भी मिलेनियर्स एंड बिलेनियर्स है, मल्टी मिलेनियर्स एंड बिलेनियर्स, उनका सबका बैकग्राउंड हमेशा साइंस रहेगा। आपको 99% लोग साइंस बैकग्राउंड के मिलेंगे। साइंस का मतलब क्या, साइंस एंड मैथ्स, मतलब इंजीनियर, डॉक्टर्स, यही सब लोग मिलेंगे। जितने भी स्टार्टअप्स है, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो से लेके हर कोई स्टार्टअप पकड़ लो आप, उनके फाउंडर्स कौन मिलेंगे आपको, हाँ मतलब IITians, NITians, बिट्सियंस, मतलब टॉप कॉलेजेस, टॉप मेडिकल एंड टॉप, मतलब इवन ऐसा भी नहीं सिर्फ IIT, VJTI, सरदार पटेल, ये भी सब अच्छे कॉलेजेस है, वहां से ही मिलते। क्यों, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने एक चीज बोली थी जो आपके अंदर होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। क्या, यू शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अब अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे आप, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। देखो जेप्टो ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, जोमेटो स्विगी इतने टाइम से था, उसके बाद भी उसने सोचा कि भाई 10 मिनट्स में डिलीवरी करता हूं, फिर ब्लिंकिट करके था वो, जिसने जोमेटो ने ले लिया जिसको, सब 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स डिलीवरी। फिर किसी ने मेडिसिन का देखा, अभी कोई और कोई आएगा, अब ऐसा भी नहीं कि ये आएगा, और 2 साल के बाद और कोई ऐसे स्टार्टअप्स आएगा सेम जो इसको रिप्लेस करेगा, राइट, सेम। बट जितने भी स्टार्टअप्स है, जितने भी चीज है, वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व। और प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे होता है कि प्रॉब्लम पहले दिखना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन भी दिखना चाहिए, इमेजिन होना चाहिए ना, कि भाई ऐसे करूंगा तो इसके बाद ये करूंगा, फिर इसके बाद ये करूंगा, फिर मैं बांद्रा का एरिया, जैसे जेप्टो ने बांद्रा का एरिया पकड़ा, बांद्रा में पहले उन्होंने सारे के सारे ऑर्डर्स को किया, फिर इन्वेस्टर मिला, फिर पैसा मिला, फिर आगे करते गए। बट उन्होंने क्या किया, इमेजिन किया ना कि ये करना है, ये करना है, ऐसा एग्जीक्यूट करना है, ऐसा एग्जीक्यूट करना है, सब कुछ पूरा इमेजिनेशन का ही गेम है। और इमेजिनेशन, फिर वो हम बोलते हैं ना, उसके अंदर लॉजिक लगाओ, एप्टीट्यूड लगाओ, एनालिटिकल थिंकिंग लगाओ। किससे बनता है वो, भाई जितने भी जोमेटो का ओनर ये ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस तो कर नहीं रहा होगा, वो तो लोगों को संभाल रहा है। बट ये सब जब वो जेई कर रहा होगा, जब IIT में गया था, या जो भी सब कर रहा था, तब उसने दिमाग लगाया और उससे उसका क्या बना, दिमाग। मैं ऐसा नहीं बोल रहा उसका दिमाग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइंस्टाइन न्यूटन की तरह है, बट वो सोच तो पाता है ना। तो सबसे पहला तो भाई सोच तो आपके होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे के वैसे ही रहोगे, नहीं तो फिर लेबर क्लास रहोगे। एक होता है ना लेबर क्लास और एक होता है अपर। अब अपर क्लास क्या होता है, 2-3, एक है जिनके खानदान, मतलब उसके आगे ऊपर वाले लोग, दादा परदादा, और उसके नीचे उन्होंने बहुत पैसा कमा के रखा, अंबानी भाई पैसा कमा के रखा, ये अपना खा रहे,
अपना तो ऐसा है नहीं, तो तुम्हारे घर में ऐसा होगा तो तुम इधर नहीं बैठते। पहली बात तो जो आदमी के पास 500-1000 करोड़ की कंपनी होती है ना, हाँ यूएस में जाके मजा मारता है वो। 10th के बाद ही क्या जाता है वो, 11-12 में भी यूएस मारता है, उधर भी 12th के बाद भी उधर ही रहता है, एंजॉय करता है लाइफ। या हो गया इंटरनेशनल स्कूल, या ये कौन सी धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, 15-15-20, वो सब जेई नीट के सीईटी के झपेले में कोई देखा है जेई नीट सीईटी वाले? आप देखोगे जितने भी आईआईटी एनआईटी और जितने भी नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं, उनके जितने भी लोग होंगे सब मिडिल क्लास ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अंदर है ना आग कि भाई मेरे को बनना है उधर। तो तुम्हारे अंदर तो पहले वो आग होनी चाहिए। वो आग नहीं होगी तो भाई हम नहीं जला सकते उसको। हम तुमको सिर्फ गाइड कर सकते कि भाई इधर ऐसा करके जाओ, बस। वो आग तुमको ही जलानी है, समझ लो। और वो आग जलाने का काम मतलब हम थोड़ा सा आपको क्या करेंगे, एक गाइडेंस देंगे। क्योंकि ये ऐसा मत समझो यार, मतलब इससे तुम्हारी जेई नीट सीईटी होती है। भाई ये जेई नीट सीईटी के लिए नहीं है, ये सब हम जो पढ़ते हैं ना अभी, जेई नीट सीईटी जो एग्जाम्स हम लोग जो पढ़ते हैं ना, उससे आपका क्या बनता है? दिमाग, आप सोचना चालू करते हो और वो आपको आगे काम में आता है। ये मैं अभी नहीं बोला, 3 साल के बाद जब 12th खत्म हो जाएगा, अब इंजीनियरिंग या मेडिकल और जो भी करने जाओगे, उसके बाद अपना खुद का कुछ लोग अपना स्टार्टअप्स बनाएंगे। और अभी तो कैसा एआई के वजह से क्या हो रहा है, आगे के 3 साल में जितने बिलियनियर्स 20 साल में बने ना, आगे के 2 साल में बनने वाले हैं। इतना फास्ट, क्योंकि हर एक चीज क्या हो रही है अभी फास्ट। मतलब एक आदमी एक काम कर सकता था, अभी 10 काम कर रहा है एआई की वजह से। तो आप सोचो ना कितना ग्रोथ कितना होने वाला है। और आप उस फील्ड में अभी उस एरा में हो कि भाई जहां पे आपको सस्टेन रहना है। समझे? मैंने आपको एक चीज बोला ना, हमारे अभी और 2 स्टार्टअप्स है। अपने एक स्टूडेंट का भी स्टार्टअप है जो अपने केईएम में है, वो पढ़ रहा है। उसके ऊपर वो मेरे को रोज आके अलग अलग वो बोलते सर इन्वेस्ट करो। उसके ऊपर मैं इन्वेस्ट करूंगा। क्यों उसके ऊपर इन्वेस्ट करूंगा? क्यों? क्योंकि उसने प्रूव करके दिखा है। वो टॉप मेडिकल कॉलेज में गया है, यहाँ पे प्रूव करके दिखा है भाई, पढ़ के उसने। मैं पिछले बार भी बोला था, अपने ही एक है जो जिन्होंने ये वाला ऐप बनाया, जो भी मैं जस्ट बात कर रहा था, जिसके लिए ये पूरा का पूरा हम लोग बिजनेस, पूरा का पूरा कोई भी बिजनेस हम लोग व्हाट्सएप पे बना देते हैं। पूरी वेबसाइट देखो यहाँ पे, कोई भी वेबसाइट। अभी आपने क्लाउड बीट सुना आपने? अब क्लाउड में आप जो देखते हो, मेरे भी वैसे रील्स है एआई के बहुत सारे, बट क्लाउड के जो रील्स है, ठीक है, क्लाउड में ये बन गया वो बन गया, वो सिर्फ डेवलपर ही कर सकता है। बट अभी कोई नॉर्मल स्मॉल बिजनेस है, सपोज यहाँ पे नीचे प्रिंटिंग वाला है, उसको ऑनलाइन लेके जाना है, तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? उसकी खुद की वेबसाइट चाहिए, जिसमें पेमेंट गेटवे वगैरह होना चाहिए। फिर वो क्या करेगा? सेकंड स्टेज, पता है ना, एड्स रन करते हैं इंस्टा पे, कैंपेन रन करेगा। थर्ड क्या करेगा? वो उसका सोशल मीडिया सही करके लोगों को आउटरीच करके कॉलिंग से कन्वर्ट करेगा। पूरा का पूरा हम लोग एआई से करके देते हैं लोगों को। और ये पूरी वेबसाइट जो है ना उसकी, आप भी अभी कोबो करके, अभी आप मत करो, बट जस्ट 99 रुपीज में हम लोग ने जस्ट अभी प्रोडक्ट वायरल जाएगा। अभी हम लोग 2-3 बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ रहे हैं, ये प्रोडक्ट वायरल जाएगा। 99 रुपीज में यू कैन लॉन्च योर वेबसाइट। 99 रुपीज विद पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन एवरीथिंग, ठीक है। बट पता है ये पूरा का पूरा कोडिंग किसने किया है? इसका पूरा अभी 4-5 महीना हो गया इसको। अपने स्टूडेंट जो यहां से निकले, अभी कुछ आईआईटी में थे, कुछ एनआईटीज में, उन्होंने पूरा कोडिंग किया, अपने स्टूडेंट्स थे। फिर मेरा एक जूनियर था जो गूगल में था, मतलब अच्छे उसमें था, वो आर्किटेक्ट मतलब सीटीओ है, उनके अंडर पूरा। तो अपने अभी पूरी की वो जो टीम है, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, ये पूरा प्रोडक्ट बनाने की जो टीम है वो सारे के सारे 3rd एंड फाइनल ईयर के इंजीनियर्स है, नॉट इवन फुल डेवलपर्स। आप समझ लो। तो आज के टाइम में भाई बहुत ही चीजें क्या है, फास्ट और आगे जा रही है। तो आप लोग को बस उस लेवल पे, अभी मुझे बताओ, मुझे कोई भी इंटर्न, मुझे इवन जो डेवलपर जिन्होंने डेवलप किया, उनका पहले मैंने क्या चेक किया? मैंने कॉलेज चेक किया उनका कि भाई कौन से कॉलेज से तू? हाँ, तू आईआईटी से, तू कहां से? एनआईटी से, तू कहां से? वीआईटी से। कोई डीएस संघवी के भी थे, डीएस संघवी के थे। तो मैंने कॉलेज चेक किया। अभी आप कोई बोलते मैं ऐसा कॉलेज से हूं, तो मैं, हाँ मतलब आप स्टूडेंट होंगे तो मैं आपको ले लेता क्योंकि अपनी स्टूडेंट पास आउट हुए, बट इन जनरल आप कोई भी कंपनी में जाओगे तो सबसे पहले क्या पूछेंगे आपको? आपका क्या भाई कौन से कॉलेज से है? क्योंकि वो कॉलेज ही आपको डिफाइन करेगा कि भाई आपने कितना जिंदगी में पढ़ा, आपके पास दिमाग है कि नहीं है। तो 10th में आपके पास दिमाग है कि नहीं है कोई नहीं पढ़ेगा, छोड़ दो उसको, 10th के मार्क्स कोई नहीं पूछता। इसके बाद 12th के बाद आप कौन से कॉलेज में जाओगे, वो कॉलेज का टैग ना आपका जिंदगी भर है, और वो कॉलेज के टैग से आपको कितना पैसा भी मिलने वाला ना वो भी डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल, ये बंदा है और ये बंदा है,
ये दोनों मेरे पास आए, एक इन्वेस्टर है, सपोज मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास 1000 करोड़ है, तुमने आया भाई मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया, इस आइडिया के ऊपर आप पैसा लगाओ। सबसे पहले मैं क्या पूछूंगा पता है ना उसको, कि कौन से कॉलेज से। तो जैसे ही इसने बोला कि आईआईटी, और इसने बोला एक कोई XYZ जो मैंने सुना भी नहीं है, चलो बोईसर पालकर कोई उस तरफ वाला कोई कॉलेज पकड़ लो, बट स्मार्ट कौन है? ये स्मार्ट है, ये इसका आइडिया भी बहुत अच्छा है, बट उसके बाद भी पैसा किसके ऊपर लगाऊंगा? उसके ऊपर। यही है आज के टाइम में। क्यों पता है? तू फिर मेरे को बोलेगा अरे सर 11-12 में ना किसी ने गाइडेंस नहीं दिया, इसलिए मैं अच्छा कॉलेज नहीं पहुंच पाया, 10 तक कोई तो गाइडेंस ही नहीं था, मैं तो पढ़ाई में अच्छा था ही नहीं, तो मैंने कभी पढ़ाई की ही नहीं, मैं तो ऐसे ही लेटा रहता था, बट मुझे जिंदगी में बाद में पता चला कि ऐसा होता है, तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। भाई मेरे को क्या पैसा लगाना, मैं इन्वेस्टर हूं, तू मेरे को कितना भी आगे कन्विंस करेगा, मैं हमेशा क्या सोचूंगा, भाई तुम्हारी कुंडली दिखाओ, तुम्हारी कुंडली तुम्हारा कॉलेज है, तुम IIT NIT बीट से अच्छे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे हो, मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हो, मतलब तुमने जिंदगी में पहले क्या किया है? मेहनत की है, हार्डवर्किंग की है, तभी तो पहुंचो है ना। मतलब तुम्हारे कंफर्ट जोन से निकल के तुमने हार्डवर्क किया है। जब तक तुम्हें प्रूव नहीं करके दिखाओगे तो भाई मेरे को पता है ना, मतलब इसने प्रूव करके दिखाया, मतलब इसके ऊपर मैंने चलो 100 करोड़ लगाया, तो ये मेरे को 100 करोड़ का रुपया नहीं करने वाला है, या एटलीस्ट मेहनत करेगा 100 करोड़ का 200 करोड़ करने के लिए। इसके से ऊपर 100 करोड़ लगाए तो क्या होगा? भाई बोलेगा नहीं यार अभी भी हम मस्त एकदम लेट के 100 करोड़ का लेट के हो गया काम। ये है, इसीलिए आप देखोगे जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी टॉप कंपनी में जितने भी टॉप लोग हैं, ये सारे के सारे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के ही मिलते। क्यों? क्योंकि भाई मेहनत। तो इसलिए ध्यान में रखना, 10th में जो भी किया है पाप किया है, 10 तक पाप अभी धोने का टाइम आ गया। ये अभी नहीं धोओगे, मार्क माय वर्ड, आफ्टर 6 years आपको मीडियोकर लाइफ जीनी पड़ेगी। वही 1 BHK 2 BHK में रहना पड़ेगा, वही लोकल व्हीकल में घूमना पड़ेगा, वही रिक्शा में घूमना पड़ेगा। वो मेबैक सिर्फ तुम्हारी दोस्त, इधर ही कोई लोग होंगे तुम्हारे दोस्त, किसी की मेबैक होगी किसी की नहीं होगी, समझ लो। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं अरे कॉलेज का क्या है, अरे स्टार्टअप करना है तो कॉलेज का क्या है, कहीं पे भी जाके स्टार्टअप कर सकता है। जाके निकलो ना, देखो कौन सा $1 billion स्टार्टअप नॉर्मल किसी का है। सिर्फ बोलो मत ना, गूगल करो ना, अभी तो GPT में सब मिलता है ना। देखो ना टॉप 500 स्टार्टअप, सबके सारे के सारे स्टार्टअप्स के फाउंडर्स एंड CEOs देखो कौन मिलेंगे। देखो ना 99% कौन मिलेंगे? ऐसे वाले के जो कॉलेज ड्रॉप आउट है। मतलब कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं, बट वो कौन सा कॉलेज से ड्रॉप आउट होते हैं? वो IIT NIT से ड्रॉप आउट होते हैं। इसका मतलब उन्होंने जिंदगी में मेहनत करना, वो पता है ना स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट, ऐसा बोलते हैं ना, अरे ये तो ड्रॉप आउट है, स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट है, MIT ड्रॉप आउट है, सब बड़े उधर के कॉलेजेस है। बट भाई स्टैनफोर्ड में पहुंचने के लिए उसने जो मेहनत की है, उसके बाद जाके स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट भी हुआ ना, उसके पास वो क्या बन गया है? दिमाग तो बन चुका है, और उसके पास वो आ गया है क्या, स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट ऐसा करके टैग भी आ गया है। तो जो इन्वेस्टर भी बोलेगा स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट है ना तू, या IIT बॉम्बे ड्रॉप आउट है, चल ना आ जाते देता हूं पैसा। आपको समझ में? तो ड्रॉप आउट भी बनो तो पहले टॉप कॉलेज में पहुंचो, फिर फर्स्ट ईयर से छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीरियसली बता रहा हूं मैं। अब सेकंड ईयर में टॉप IIT NIT में पहुंचो और उसके बाद सेकंड ईयर में छोड़ भी दो, उसके बाद भी बाहर निकलो, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी आपको आपके स्टार्टअप के लिए। या मैं तो स्टार्टअप की बात कर रहा हूं, अच्छे कोई कॉलेज अच्छे कंपनी में भी जाओ आपको जॉब मिल जाएगा। बट वही आप एक नॉर्मल कॉलेज, एकदम कोई जो नॉर्मल कॉलेज किसी ने सुना नहीं, वहां उस कॉलेज में टॉप भी करो और जाओ कोई कंपनी में, गूगल में, लो मेरे को नहीं लेगी आपको। फर्क ये है। तो ये कब होता है, ये टाइम कब आता है? 11th एंड तो ये 2 ही साल है। इसलिए मैं हमेशा बोला जाता है कि भाई ये 2 साल मजा करोगे, 10वीं तक मजा की है छोड़ दो, पर ये 2 साल मजा करोगे जिंदगी पर क्या होगी? सजा। सच है। और ये 2 साल सजा, मतलब सब कुछ छोड़ दो, डायरेक्ट नहीं छोड़ पाओगे, बट एटलीस्ट ट्राई करो और 2 साल लगे रहो बस। मार्क माय वर्ड, जिंदगी भर मजा मारोगे। कॉलेज में जाओगे, जो भी अच्छे कॉलेज में आते हैं ना, कभी जाके IIT बॉम्बे के हॉस्टल में जाके देखना क्या मजा मारते हैं। IIT बॉम्बे पता है ना, तो सबसे टॉप कॉलेज। चलो मैं तो जस्ट क्योंकि आप बाजू में बॉम्बे, इसीलिए IIT बॉम्बे के हॉस्टल में जाके देखना लोग क्या करते हैं। फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में कुछ नहीं, सिर्फ गेम खेलते रहते हैं, सिर्फ पूरा 10-10 घंटा मूवी देखते रहते हैं। जो चीज़ अभी मैं बोल नहीं सकता क्योंकि पहला लेक्चर है, वो भी सब करते हैं।
कहां पे? तो कोई पढ़ता नहीं है, बट वो टैग लग चुका है उनके ऊपर, तो भाई उसको तो वो मिलेनियर बन गए पहले ही, क्योंकि उसके ऊपर वो आईआईटी बॉम्बे का क्या लग चुका है? टैग। तो वैसे टॉप कॉलेज का टैग इंपॉर्टेंट होता है, बाद में कुछ नहीं करता भाई, बाकी लोग मजा ही मारते हैं। मैं बाद में स्टोरी सुनाऊंगा आपको, अभी क्या पहला दूसरा दिन तो स्टोरी नहीं सुनाएंगे कि कॉलेज में क्या होता है, ठीक है। और सेम चीज मेडिकल कॉलेज, KEM, JJ, नायर, एम्स दिल्ली पहुंचता होगा तो क्या लाइफ होगी उसकी, देखा है? मेडिकल वाले कौन थे इधर, पता है ना? एम्स सबसे आदमी जो एम्स दिल्ली पहुंचता होगा तो एक तो पहले भगवान, ठीक है। वो मूवी देखा है कौन सा वाला, वो नहीं, कबीर सिंह देखा, देखे, मतलब उतना एक्सट्रीम नहीं बट मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर एक्चुअली बायोमेडिकल इंजीनियर थी, तो उनके थ्रू में इतने डॉक्टर्स, तो मुझे पहले लगता था डॉक्टर्स की लाइफ तो बहुत ही बोरिंग होती है, बट मैं यहाँ पे भी, मेरा सबसे अच्छा इधर एक वन ऑफ द बेस्ट, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, ऑर्थोपेडिक सर्जन MD, और उसने तो 5-5 फेलोशिप्स किया है। वो हर महीने 3-4 बार जाता है, वो न्यूयॉर्क जाता है, कोई जापान जाता है, क्योंकि सब जगह से उसने फेलोशिप किया है। बट भाई लाइफ भी क्या जीता है, क्योंकि एक हाथ सर्जरी का 8-10 लाख मिल जाता है, 2-3 सर्जरी कर दी, 30-40 लाख महीने का मिल गया। और जो पार्टी करता है, जो टेबल वेबल, पता है पार्टी में टेबल वेबल बुक करके 10-10, 15-15 लाख का बिल, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट वो उधर जाने के बाद ना, अभी मांगो मम्मी मेरे को जाना है जरा 10 लाख रुपए दो 10 लाख मिलेगी तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सबसे पहला चीज क्या है भाई, पैसा कमाओ। पैसा कमाने का सबसे इजी तरीका है, अगर 2 तरीके हैं, एक अच्छा खासा एजुकेशन लेके अच्छे कॉलेज में जाके पैसा कमाओ, दूसरा गुंडा बनो। गुंडे भी पैसा कमाते हैं भाई, बिल्डर लोग, गुंडे लोग। बिल्डर मतलब अभी आजकल बिल्डर भी डायरेक्ट नहीं बन सकता, एजेंट बनना पड़ेगा, ब्रोकर बनना पड़ेगा पहले, ठीक है। ब्रोकर बन के बिल्डर बनना बहुत ही क्या है, मुश्किल, पॉलिटिकली वो कितना बहुत ज्यादा स्ट्रगल है उसमें। तो सबसे बेस्ट वे क्या है, आपके हाथ में क्या है, एजुकेशन है ना, अच्छे से करो, मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसा नहीं टॉपर बनने की जरूरत है आपको, ऐसा नहीं क्लास का टॉपर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। आपका दिमाग इधर है, इधर से इधर दिमाग करो बस, आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट, उतना करो, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो गाइस, ए वेक्टर बी वेक्टर भूल गए होंगे अभी, कैसे ऐड करना है याद है, ठीक है। अभी एक चीज आपको करनी है, ठीक है, मेरा ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसकी लेंथ दी है ए, इसकी लेंथ दी है बी, और ये एंगल दिया है थीटा, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है ए, इसकी लेंथ कितनी है बी, मतलब ए कैन बी 3, ए कैन बी 4, मतलब इन शॉर्ट हम लोग अभी क्या बनाने वाले, फॉर्मूला, क्या डिराइव करने वाले। अब इसमें जो रिजल्टेंट आता है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड आता है, उसका फॉर्मूला ये है, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला आता है जो अल्फा होता है ना, tan अल्फा, उसका भी फॉर्मूला क्या है पता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। डिराइव करो, कैसे करोगे, पहले मुझे बताओ कैसे करोगे डिराइव। पहले बी को क्या करेंगे, फिर रिजल्ट को क्या करेंगे। अब बी को शिफ्ट करने के बाद अब यहां पे क्या करेंगे, उसके बाद फिर ये बी है, ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा, ये चीज बी कॉस थीटा, फिर ये टोटल लेंथ कितनी होगी, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये क्या होगी, बी साइन थीटा का अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। इसमें एक चीज और यूज करने में हिंट दे रहा हूं, एक चीज और यूज करनी, बचपन में देखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। चलो नाउ प्रूव दिस, करो प्रूफ दो उसका, बी वगैरह शिफ्ट करके इसको प्रूव करो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। किसी का हुआ क्या, नहीं पहले मुझे बताओ, ये बी को क्या करेंगे, शिफ्ट, देखो किधर तक हुआ है आपका वो पहले बताओ। बी तक शिफ्ट, बी को शिफ्ट किया, ए किया बी, उसके बाद क्या किया,
हाँ मतलब नहीं, ये रिजल्टेंट है। अब इसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये और ये के, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना थीटा। फिर क्या किया आपने, ये बी ए थीटा है तो ये कितना है बी साइन थीटा, ये बी। तो अब मुझे बताओ ये जो अभी इसका लेंथ निकालना है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का कितना होगा, अंडर रूट ऑफ कितना होगा बताओ, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इधर तक पहुंचेगा कुछ लोग, प्लस क्या, ये कंफर्म इधर तक पहुंचे लोग। अब क्या करोगे इसके आगे, सिंप्लीफाई, मतलब क्या, ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, बच्चों ने पढ़ा होगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अरे सुना है कि नहीं। हाँ तो क्या, ए स्क्वायर मतलब क्या, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस 2 इंटू ये ए इंटू क्या, ऐसे ही ना। अरे भाई ये क्यों किया अपन ने, ए प्लस क्या बी द होल स्क्वायर क्या होता है वो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या 2 इंटू प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कितना होगा बताओ, बी कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब क्या, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर बी साइन थीटा का स्क्वायर का होता है, बी प्लस नहीं है, बी साइन थीटा है, तो बी का स्क्वायर है साइन थीटा का स्क्वायर, तो क्या बी स्क्वायर। अरे भाई समझ में आया कि नहीं है। इसके बाद क्या करोगे, हाँ ये जो b है ना बी स्क्वायर, इसको क्या करोगे कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू कितना 1। तो ये आएगा ना ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहां पे किसको कॉमन लेंगे अपन बी स्क्वायर को, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 1। तो हो गया ना तुम्हारा, अरे इसको 1 लिखोगे ना तो बी स्क्वायर इंटू 1 कितना बी स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस, अरे भाई समझ आया। हाँ एंड व्हाट इज tan अल्फा, बी साइन थीटा अपॉन क्या, तो मुझे बताओ एक मिनट गाइस, अभी मैं आपको ना तरीका बताता हूं कि आपको कैसे अप्रोच कैसे अलग होता है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स का, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ ये अभी फॉर्मूला आपके दिमाग में एकदम दिमाग में डाल दो, क्योंकि ये पूरे के पूरे 2 साल तक चाहिए। एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, रिजल्टेंट क्या होगा बताओ, अंडर रूट ऑफ क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दिमाग में रहेगा। और tan अल्फा क्या होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, दिमाग में रहेगा। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया इसका डायरेक्शन, तो अपना पूरा का पूरा वेक्टर डिफाइन हो गया। अब ये जो फॉर्मूला का डेरिवेशन है अभी वो किसने किया, आप लोगों ने पहले ट्राई किया। तो कभी भी ध्यान में रखना दिमाग, मतलब अभी लिखो मत, यहां पे देखो पीछे भी गाइस, अभी आपको दिमाग सपोज थोड़ा सा अलग बनाना है ना बाकी लोगों से। तो देखो अभी इंडिया में एट प्रेजेंट 35 से 40 लाख लोग स्केलर वेक्टर पढ़ेंगे आगे के 2 महीना, 40 लाख, जो भी लोग जेई नीट सीईटी करेंगे सब। अब 40 लाख में से 99% लोग स्केलर वेक्टर कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं। प्रोफेसर आएगा, पहली इसमें ए वेक्टर बी वेक्टर डायरेक्टली ये ऐसा शिफ्ट करके पूरा का पूरा ऐसा डेरिवेशन करके देगा और तुमको बोलेगा क्या करो कॉपी, तूने तुम्हारा दिमाग लगाया। अभी तुमने क्या किया बताओ, मैंने बोला चलो ये डेरिवेशन पहले क्या करो खुद से करो, ट्राई किया ना तुमने, कुछ लोग आधा तक पहुंचे कुछ लोग फुल पहुंचे, बट तुमने डेरिवेशन खुद से ट्राई किया। अब तक डेरिवेशन तुमने बचपन में भी क्या किए, लोग प्रोफेसर आके क्या करता था बता, आप सिर्फ क्या करते थे कॉपी, अब आपका दिमाग लगाते थे क्या, नहीं। अभी क्या हुआ, आपने डेरिवेशन पहले क्या किया खुद से करने की कोशिश की, कुछ लोग का हुआ कुछ लोग का नहीं हुआ, कुछ लोग का समझ में तो आ गया था, थोड़ा बहुत मैथ्स की वजह से नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बट पहले आपने खुद दिमाग लगाया। जब आप खुद उस चीज को ट्राई करते हो, इसको हम बोलते हैं जेईई एंड नीट।
मैं आपको जेई नीट बोर्ड एंड सीईटी का डिफरेंस बता रहा हूं। कुछ लोग यहाँ पे बोर्ड सीईटी में क्या होने वाला है, डायरेक्टली डेरिवेशन होगा। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला क्या करना है, रटना है। उसका डेरिवेशन आपको पता नहीं है। डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी किसके ऊपर आएंगे, सीधा फॉर्मूला लगा, आंसर निकाला। बट फॉर्मूला कहां से आया है वो पता नहीं है। जब फॉर्मूला कहां से आता है वो पता है और वो आपने खुद ने भी किया है, तो उसको हम बोलते हैं जेई एंड नीट। फॉर्मूला डायरेक्टली आ गया, रट लिया, लिख दिया, उसको क्या बोलते हैं हम, बोर्ड्स एंड सीईटी। तो ये एंट्रेंस एग्जाम में फर्क है। हम जेई नीट का प्रिपरेशन जब करते तो हम हर एक चीज को पूछते, अरे ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों आया, ये क्यों आया, ये वो क्यों आया। रटेंगे नहीं। 10 तक आपने रटा है ना, 11 12 में थोड़ा सा रटना नहीं। इसलिए जो लोग भी बोर्ड सीईटी करेंगे वो तो करेंगी, नो डाउट। बट इनिशियल 2 महीना आपको क्या करना है, हम थोड़ा सा जेई वे में ही पढ़ेंगे सब लोग। और उसके बाद भी सीईटी पढ़ोगे ना, जो लोग प्योरली सीईटी होंगे उनको भी सीईटी फिर इजी जाएगा, क्योंकि आपको उसका क्या पता है, प्रोसेस। हाँ, या 2 महीना पढ़ते पढ़ते जेई अच्छा लगेगा तो जेई कर लो भाई, फिर सीईटी क्यों कर लो, ठीक है। इसलिए मैंने क्या बोला, अभी ओपन माइंड से बैठो। लेक्चर्स आपने ये आपके लिए सोचा होगा, ऐसा हो सकता है कि आप ये नहीं ये सोचो फिर ये तो हो ही जाए। इधर जाना है तो इधर का सोचो तो ये तो हो ही जाता है। जब आप इधर का ही सोचते तो क्या होता है, उसके भी नीचे होता है। यही तो भाई जिंदगी है। मतलब आप सोचते हो ना, मेरे को 99% चाहिए तो कभी 90 मिलता है, 90 मिलता है, 90 चाहिए तो 80 मिलता है, 80 मिलता है तो 70 मिलता है। जो बोलता है सिर्फ पास होना 35 तो फेल ही होता है वो, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, आपको अपने ऊपर सोचना है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अभी कोई बोलेगा सर फिर अभी इसी को लेके अभी ये फॉर्मूला आपने लिखा है क्या सबने प्रॉपरली, दिमाग में रहेगा क्या था, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos z। अभी पीछे वाला जो था इसको फॉर्मूला से करना होता, तो इसमें मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी, थीटा कितना है बताओ। a कितना है इसमें, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू 2, थीटा कितना है 60। अब इसको फॉर्मूला में लगाओ, अंडर रूट ऑफ क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर ना, अरे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू a इंटू b इंटू क्या cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2। अब ये 1/2 इधर है तो ये 2 और 2 इधर ही गया, ये एक ही है ना ये, तो इधर कितना बना 9 + 4 + 6 कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ कितना, अरे 6 + 4 10, 10 + 9 19, अंडर रूट ऑफ कितना हुआ 19। इधर भी कितना हुआ, तो आपका आंसर दोनों का क्या आने वाला है सेम। बट ये अपन ने किससे किया, डायरेक्टली फॉर्मूला। ये किससे किया आपने, शिफ्ट करके डिराइव करके किया। अब कोई बोलेगा सर फॉर्मूला बहुत ही क्या है इजी। तो लेवल 1 के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें सीईटी के क्वेश्चन, जेईई मेन के लोअर लेवल के क्वेश्चन एंड नीट के लोअर लेवल के क्वेश्चंस, इससे हो जाते हैं सीधा फॉर्मूला से। बट अपर लेवल जो होता है ना, जो टॉपर बनाते हैं और जो एक्चुअल में आपको आईआईटी एनआईटी बीट्स या नीट में केईएम जेजे नायर में घुसाता है, वो होता है ये। क्यों, जब मैं शीट्स दूंगा अभी तीसरे लेक्चर में तो आपको समझ में आएगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी क्वेश्चन के कितने मेथड बताए, तो एक क्या है फॉर्मूला, दूसरा क्या है डायरेक्ट डिराइव करके, मतलब ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस यूज करके। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों मेथड से करो और बताओ। लास्ट का क्वेश्चन, ये काम करो, होमवर्क दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन आपको कितने मेथड से करने हैं, 2 मेथड से, ठीक है। फटाफट होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन मतलब सॉल्व दोनों मेथड से करना। दोनों मेथड से करना है। अब यहां पे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दे रहा हूं। अब यहां पे एंगल क्या हो गया बताओ, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया ना। इसमें फॉर्मूला जो है गाइस, फॉर्मूला के लिए मुझे cos 120 देना पड़ेगा। cos 120 की वैल्यू लिख के रखो। ये क्यू ऐसे माइनस होता है, वो बाद में मैथ्स वाले सर बताएंगे आपको। cos 120 कितना होता है, कितना लिखा है यहां पे -1/2, और sin 120 होता है √3/2। ये दिमाग में रखना। चलो ये 4 के 4 क्वेश्चन। इसके ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चन मैंने किए नहीं है, वो आपको करने हैं।
नहीं चलो, दो नहीं, एक ही क्वेश्चन देते हैं। सही। चलो, चारों चार क्वेश्चन को अपने को दोनों मेथड से करना है। इसमें कौन सा क्वेश्चन किया नहीं है? थर्ड। फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। फॉर्मूला से इजी हो जाएगा, बट एक किससे नहीं किया है मैंने, शिफ्ट करके ऑप्टिक्स वाला अब तक किया नहीं है, तो तुम खुद दिमाग लगा कि शिफ्टिंग से भी आपका होना चाहिए कि नहीं। शिफ्टिंग से आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस से, तो समझ आने कि आपके पास वो थोड़ा दिमाग अलग वाला है, और नहीं हुआ तो आपको दिमाग बनाना पड़ेगा ये आगे के 2 साल। ठीक है, चारों चार क्वेश्चन करो, इसको भी करो। ठीक है। सो गाइस, स्केलर वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। पता है ये सबसे बेस है, ये स्केलर वेक्टर का एक बेस क्या है, पूरे फिजिक्स का बेस है। इसको सपोज आ गया तो आपको पूरा फिजिक्स आ गया, समझ जाओ। अब 2 के 3 वेक्टर भी करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। 3 वेक्टर को कैसे ऐड करना है वो भी एकदम इजी हो जाएगा, कंपोनेंट्स वगैरह से। समझ में आ रहा है? बट ये समझ में है सबको आज का लेक्चर कंफर्म? क्या लगा अपने को? ट्रिग्नोमेट्री एंड बस भाई, सब बेस के ऊपर काम है, और हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस सब कुछ पढ़ाएंगे, और उसके बाद ऊपर जाएंगे हम सीधा जंप नहीं मारने वाले। ठीक है, तो डरो मत यार, जेई नीट से डरो मत।